दोस्तों, और सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 मुबारक हो। वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आज गणेश जी के साथ कल के अवतार भी धरती पे आ जाएं, सामने आ जाएं, और हम सब उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ। ये जो ब्लाइंडनेस है, जो अनक्लैरिटी है, वो ख़त्म हो, और ये जो अमावस्या एक तरह से चल रही है वो ख़त्म हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन कुछ ऐसा हो। और 10th की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, ज़रूर होगा। 6 ऑफ सूट्स 10th की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी। और मैं इस टाइम पे ना थोड़ा धीरे बोलती हूँ क्योंकि पीहू सोई होती है, तो आप लोग मेरी हेल्थ को लेकर कंसर्न ना हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा वॉइस दबा के बोलती हूँ ताकि पीहू ना उठ जाए। ओके, सो बात करेंगे 11 सितंबर की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है। और अगर आप एडिशनल मैसेज चाहते हैं तो इंग्लिश की वीडियो में एंड में एक एडिशनल मैसेज होता है, तो आप इंग्लिश वीडियो का एंड देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी 11 सितंबर। What is the message for 11th of September? What is going to happen? What do we need to know? What is the guidance? 11th September 2021. Guides, angels, what is the message for 11th September 2021? What is going to happen? What do we need to know? Okay, 2 कार्ड आए हैं। Let's just start. Okay. 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। दोनों ही सोर्ड्स कार्ड हैं। सोर्ड्स कार्ड जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के होते हैं, सोर्ड्स कार्ड जो होते हैं वो मैसेजेस के होते हैं, सोर्ड्स कार्ड जो होते हैं वो एक तरह से न्यूज़ के या आपके जिस तरह से आप बात करते हो, जो आप बोलते हो, उन सब चीज़ों के होते हैं। और 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है स्लीपलेसनेस का। जैसे आप बुरा सपना देखते हो और उठ जाते हो, नींद में आप परेशान होते हो, वरी करते हो या स्ट्रेस लेते हो या अच्छे से नहीं सो पाते हो, तो उस तरह का ये कार्ड होता है 9 ऑफ सोर्ड्स का। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि आप जो देख रहे हो, जैसे अगर देखिए तो वो सपना देख रही है जिसमें ये बर्ड जो है इसको चाकू लग गया है, राइट, या तलवार लग गई है। लेकिन अगर वो उठ गई है तो ये इसको शी कैन रियलाइज कि ये सपना है, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ सपना है। और रियलिटी में उसके अगर आप उसकी बेडशीट चादर देखेंगे, कंबल देखेंगे जो उसने लिया है, तो उस पर बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं और बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस जो है वो बनी हुई है। मून है और अलग अलग साइंस जो है वो बने हुए हैं। डेफिनेटली हर एक ज़ोडिएक का, हर एक प्लैनेट का साइन जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो बेसिकली ये कार्ड बोलता है कि कोई ना कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि यहाँ पे बैड ड्रीम का कार्ड होता है ये, लेकिन बैड ड्रीम ऐसा जो हमारी इमेजिनेशन में होता है, लेकिन जब हम उठ जाते हैं तो वो बुरा सपना ख़त्म हो जाता है और हम एक्चुअल में ग्रोथ की तरफ या बेटरमेंट की तरफ जाते हैं। और दूसरा कार्ड जो है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप देखें तो ये नाइट जो है, मुझे ऐसा गाइडेंस हो रही है कि मुझे ऐसे लेना है इन कार्ड्स को, तो मैंने ऐसे लिया। जो नाइट जो है ये बहुत फुल स्पीड के साथ कुछ मैसेज लेके, कुछ कम्युनिकेशन लेके आ रहा है और इसका घोड़ा लगभग हवा में है। तो ये 2 कार्ड अगर मैं इकट्ठे देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा वरी कर रहे थे, और वो जो नींद थी या जो वो बुरा और डरावना सपना था आपका, वो ख़त्म हो सकता है उस न्यूज़ की वजह से। तो 11th को कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है और वो कम्युनिकेशन किसी तरह की बेटर न्यूज़ लेके आएगी, जिसकी वजह से आपका जो बुरा सपना है वो ख़त्म होगा और आप ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे। साथ में आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है और आज और कल में कि आप नींद अच्छी लें, अपनी नींद का थोड़ा सा ख्याल रखें और नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल ना करें। थोड़ा एक बार और कार्ड्स निकाल लेते हैं जस्ट टू गेट सम मोर मैसेजेस और टू क्लैरिफाई दिस, ठीक है। सो लेट्स सी guides, angels, any other message for 11th of September 2021. What do we need to know? What is the energy like? What is going to happen? What is the direction or guidance for us? Guides, angels, message for 11th of September 2021. Okay, we have the card beautiful, और साथ में ये जो मुझे दिखाई दे गया तो मैंने ये भी निकाल लिया, ब्यूटीफुल। तो ये दोनों कार्ड अगर आप देखें तो कप कार्ड्स हैं और बहुत अच्छी एनर्जी के कार्ड हैं। ये हैप्पी होम का कार्ड है, यहाँ पे रेनबो है, लोग, और नंबर 10 का कार्ड है। हैप्पी होम का कार्ड है, रेनबो है, सब लोग खुश हैं, वो अपने सपने उनके एक तरह से बोलो वो पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे वाटर है, उनके इमोशंस बैलेंस्ड हैं, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि फसल एक्चुअली पक गई है पम्पकिंस की, और वो फसल पूरी हो गई है और उस फसल के पकने के उसमें खुशी में या फसल
फसल पूरी होने की खुशी में, अच्छी फसल होने की खुशी में यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है और ये 3 लोग बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की अच्छी न्यूज़, सेलिब्रेशन, बैलेंस, अच्छी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ रही है और आपको बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि जो भी स्ट्रेस था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनता है, ये 9 है, ये 10 है और नाइट जो होता है नंबर 12 होता है, जो 3 बनता है और ये भी नंबर 3 है। तो अगेन एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे और इसका मतलब है कि जो भी आपके बुरे सपने हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपके डर हैं, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको आप बिल्कुल साइड पे कर दीजिए। बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है आज का दिन और डेफिनेटली कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा बैलेंस, कोई सेलिब्रेशन का कारण जो है वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा ऑन 11th of September। और हो सकता है आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलें, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाएं, इंजॉय करें। और गणपति शुरू हो गया है तो उस हो सकता है उसकी पार्टी हो या उसकी इंजॉयमेंट हो या कुछ लोग आपसे मिलने आए, कुछ लोग आपसे कनेक्ट करें। तो और ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरिड हो कि वो कहाँ है, कैसा है, क्या है, और उस पर्सन से रिलेटेड कोई न्यूज़ या कोई कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ जाए, जिसकी वजह से आपकी जो चिंता है वो ख़त्म हो जाए। तो ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स की बहुत अच्छी और बहुत ब्यूटीफुल है। बस अपनी नींद का ध्यान रखें, बाकी किसी तरह की वरी की ज़रूरत नहीं है। ये जो कार्ड्स हैं ये क्लासिक टैरो के मिनी कार्ड्स हैं और अब मैं कार्ड से निकालूंगी। इसका नाम है योगिक पाथ टैरो और योगिक पाथ टैरो, ठीक है। सो देखते हैं इसमें से क्या मैसेज है। फॉर 21st September 2021, 21st of September 2021, what is the message, what is going to happen, what do we need to know? 21st of September 2021, guides, angels, please guide us. 21st of September, what is the energy like of the day? ओके ब्यूटीफुल। अहिंसा और धारणा 2 कार्ड्स आए हैं और मैं इन दोनों के मीनिंग जो है वो आपको पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल नए कार्ड्स हैं। मैंने अभी तक बिल्कुल इनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है ये कार्ड है कि आपके अंदर एबिलिटी है लाइन की तरह, मतलब आपके अंदर एबिलिटी है कि आप बिल्कुल पावर में आ सकते हैं, बिल्कुल अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं और एट द सेम टाइम वही चीज़ आप बहुत काम माइंड से, बहुत काम तरीके से भी कर सकते हैं। सब डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है, किस तरह आप चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कार्ड्स देखूंगी बुक से और आपको मीनिंग बताऊंगी। 1 मिनट, उधर पकड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बुक को बड़ी बुक है, तो मैं 1 मिनट कार्ड देख लेती हूँ कहाँ पर है ये कार्ड। अहिंसा योगा, ये 80 अहिंसा ही है ना, 87 नंबर। ओके, पहले इस कार्ड का मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम धारणा का मीनिंग देखेंगे। अहिंसा, सो ये कार्ड बोलता है कि आपको ऑब्जर्वेंट रहना है। अपनी थॉट्स, आपकी थॉट्स जो हैं वो आपके एक्शंस को कैसे इम्पैक्ट करती हैं और आपके एक्शंस आपकी लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। जब हम एक्टिवली अपनी इंटरनल जो डायलॉग हम अपने आप के साथ बात करते हैं, अगर हम इंटरनली उसको चेंज करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन की ताकत जो है वो बढ़ जाती है, एक नया पैराडाइम आ जाता है और हम चेंज करते हैं क्या हम सोचते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम करते हैं। उसकी वजह से हमारी लाइफ की बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। अपनी इनर लैंग्वेज को फाइन ट्यून कीजिए, बेटर कीजिए, अच्छी, कंपैशनेट, जॉयफुल और पीसफुल बनाइए। और कई बार डेफिनेटली बहुत बड़े योगी भी नेगेटिव हो जाते हैं, उनके बारे में, उनको अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स आती हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब वो ट्रैफिक में स्टक होते हैं या जब वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो प्योर लव, उनके साथ कोई ऐसी बात बोलता है जो प्योर लव नहीं रेडिएट करता है। लेकिन ये जो टाइम्स हैं ये एक्चुअली आपके टीचर्स हैं, आपको रिमाइंड करने के लिए कि आपको अभी भी कुछ सीखना है, अभी भी आगे बढ़ना है। जब आप ट्रिगर्स को ओवरकम कर देंगे तो आप एक्चुअली में सच्ची ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो कभी भी आपके अंदर एक नेगेटिव वॉइस आए तो वापस उसको बोलिए अहिंसा, कंपैशन, और आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि यही वर्ड्स जो हैं वो वापस आपके पास आएंगे और आपकी एनर्जीज जो है चेंज हो जाएंगी। कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है और सेम मैसेज है जो आपका ये कार्ड बोलता है 9 ऑफ सोर्ड्स की। कई बार हम नेगेटिविटी के कारण उन चीज़ों को नहीं समझ पाते जो एक्चुअली में अच्छी होती हैं हमारे आसपास। तो अच्छी एनर्जी में जाइए, अच्छी एनर्जी में रहिए और अपनी एनर्जी
को बैलेंस रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को अपने आप के लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिवली चेंज कर पाएंगे। और जो हम सोचते हैं वो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम क्रिएट करते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसीलिए सोच बदलेंगे तो संसार बदलेगा। तो आप ज़रूर अपनी सोच को बदलें, कोशिश करें और पॉजिटिव सोचें। दूसरा कार्ड है धरना, तो धारणा बेसिकली, और मैं वो कार्ड भी आपको पढ़ के बताऊंगी। नंबर 73 का कार्ड है। बहुत सिंपल छोटा सा मीनिंग है उसका, और ये कार्ड बोलता है ये टाइम है जब आप अपने माइंड को अपने गोल पे फोकस करें और ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी आ रही है उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें। ये एक नया प्रोसेस है जिसमें आइडिया जो है वो डीप कमिटमेंट लेता है आपकी लाइफ में। और आप अगर सिंगल फोकस्ड हो, कमिटेड हो, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने गोल के अंडरस्टैंडिंग को और डीप कर पाओगे और उसको एक्चुअली क्रिएट कर पाओगे। ये टाइम है जहाँ पे आप हर जो चीज़ आपके साथ आपके आपके धर्मा के साथ रिलेटेड नहीं है, आप उसको ना बोलिए, धारणा प्रैक्टिस कीजिए और फोकस कीजिए आप जिस चीज़ को करने के लिए इस धरती पे आए हो। तो अगेन ये एक बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है इस कार्ड का। और दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की बात करते हैं, उस पर फोकस करने की बात करते हैं जो आपका एक्चुअल पाथ है, जो आप एक्चुअल में करने के लिए आए हो। और अपनी एनर्जीज़ को जब आप फोकस करोगे, जब अपनी एनर्जीज़ को, अपनी धारणा को आप चेंज करोगे, अपनी थॉट को आप चेंज करोगे और नेगेटिविटी में बिल्कुल इंडल्ज नहीं करोगे, आपके इनर डायलॉग का ख्याल रखोगे, तो एक्चुअली ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि अपने आसपास वालों के लिए भी एक खुशी का माहौल, एक खुशी, एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है उसको क्रिएट करते हो। तो ओवरऑल कार्ड की एनर्जी जो है वो अगेन बहुत ब्यूटीफुल है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने पास ना आने दे, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्ड्स में से 3 बहुत पॉजिटिव कार्ड है, सिर्फ एक नेगेटिव कार्ड है। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने पास ना आने दे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ एंजल्स ऑफ लाइट टैरो से। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। मैसेज फॉर 11th of September 2021. What is the guidance? Okay. लाफ्टर, ब्यूटीफुल। ये बोलता है कि हंसना जो होता है ये बहुत अच्छा हीलर होता है, ये आपके डर निकालता है। आप जब हैप्पी होते हो तो आप क्लियर होते हो, रिलैक्स्ड होते हो। तो इन एंजल्स इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि वो लाइट होते हैं, वो हर चीज़ में बेटरमेंट या खुश या अच्छी या फनी साइड जो है वो देखते हैं। तो अपने दूसरों के साथ अपने आप पे हंसना सीखिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। और जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो एंजल्स आपके माइंड में नए सजेशंस, नए आइडियाज़, नई चीज़ें लेके आएंगे जिनकी वजह से आपकी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो खुशी में तब्दील हो सकती हैं। लाफ्टर जो है वो सूरज की रोशनी की तरह है जो सारी डार्कनेस को ख़त्म कर देती है। और इसीलिए खुश रहिए, फन फिल्ड रहिए। और आपका अफर्मेशन है कि मैं हर चीज़ में एक खुशी, एक अच्छी हैप्पीनेस या एक हंसने का कारण जो है वो हर चीज़ में मैं ढूंढ सकता हूँ या ढूंढ सकती हूँ। और अगेन ये कार्ड फिर से सेम ही चीज़ को री अटर कर रहे हैं या दोबारा से वही चीज़ बोल रहे हैं कि आपको ज़रूरी है अपने माइंड को पॉजिटिव रखना। अगेन रीजंस होंगे आपके पास नेगेटिव होने के भी, पॉजिटिव होने के भी। तो पॉजिटिव होने वाले रीजंस जो हैं उनको उठाइए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। एक लास्ट कार्ड मैं निकालने लगी हूँ, ये है डायलॉग्स विद गॉड। आई थिंक यही नाम है इसका डेक का। डिवाइन विजडम कार्ड्स हैं ये, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। सो लेट्स सी इसमें क्या कार्ड निकल के आता है। कॉन्वर्सेशन विद गॉड्स, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 11th of September? What do we need to know? What is the conversation? Okay, मुझे ऐसा लग रहा है दो है राइट। योर माइंड, ये कार्ड बोलता है कि आपके माइंड में पुरानी थॉट्स हैं और सिर्फ पुरानी ही नहीं बल्कि दूसरों की थॉट्स हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने थॉट को, अपने माइंड को चेंज करें। एंड एवोल्यूशन का मतलब ही यही है, जब पास्ट को आप चेंज करें, अपनी थॉट्स को आप चेंज करें और आगे की तरफ बढ़ें। और दूसरा कार्ड है, सबसे पहले अपनी हाईएस्ट थॉट जो है आपके बारे में उसकी तरफ जाइए। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको हर रोज़ जीना है तो आप अपनी हाईएस्ट थॉट को कैसे हर रोज़ जीते। इमेजिन कीजिए कि आप क्या बोलते, आप क्या करते, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते। और अगर आप उसमें डिफरेंस फील करते हैं, जैसे आपका हायर सेल्फ जैसे चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता, जैसे चीज़ें करता और जैसे आप करते हो एक्चुअल में, तो एक्चुअल में टाइम है जब आप
चेंज करो उसको, उस प्रोजेक्शन को चेंज करो। तो अगेन बहुत ब्यूटीफुल, दोनों सिमिलर मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एनर्जी जो है 11 सितंबर की ऐसी है जहाँ पे आपका माइंड जो है बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, आपकी थॉट्स बहुत स्ट्रांग रहने वाली हैं और आपके पास एक चॉइस होगी कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। आप नेगेटिव थिंकिंग में जाना चाहते हो, आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाना चाहते हो, डर की तरफ जाना चाहते हो, या फिर आप एक सब कुछ हर चीज़ को एक हैप्पी थॉट की तरफ, एक डिलाइटफुल चेंज की तरफ जो है वो ले जाना चाहते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपनी थॉट्स को वॉच कीजिए और जैसे आपका हायर सेल्फ, अगर आप अपनी हाईएस्ट ब्यूटीफुल अच्छी कैपेसिटी में हो और उस वक्त आप क्या बिहेव करेंगे, क्या करेंगे, वो चेक कीजिए कि आप एक्चुअल में वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो उसको चेंज कीजिए, खुश रहिए, बैलेंस रखिए, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए। आई एम श्योर कि आपके पास और रीजंस आएंगे सेलिब्रेट करने के। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।